शेख साहब ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है या कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर डाल के आपको टेबल के ऊपर लेके आए और फिर बातचीत करें, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं? देखिए, हालात तो हुकूमत के बस में भी नहीं है। हुकूमत को भी पता है कि मुल्क हमारे हाथों से निकल रहा है। शायद खाकान ने बात तो पहली दफ़ा मैंने उनको सुना है, आपने, मैं तो टीवी देखता नहीं और बात पढ़ता हूँ। बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन करेगा कौन? अब आप देखें जो सूरत हाल बनी है कि ये सियासत नहीं हो रही, इंतकाम हो रही है। अपने मुखालिफ को किसी और कुव्वतों से ख़त्म किया जा रहा है। देखें, दो तीन किस्म के मामलात हैं, और जब आग फैलती है वो ये नहीं देखती कि ये जंगल में लगी है, घर में पहुंच गई है। बाज़ अपने घर भी महफूज नहीं रहते। ये ऐसी आग सियासी फैल रही है कि ये जंगल में नहीं लग रही, ये घरों तक पहुंच रही है, और इसकी तपश मुल्क महसूस कर रहा है। और इस पर पानी डाला जाए, पेट्रोल ना डाला जाए। जो लोग इस पर पेट्रोल डाल रहे हैं वो मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, और बिल आखिर वो सारे इसकी लपेट में आएंगे। सब के सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। सो बेहतर ये है कि मुल्क का खिंचाव और तनाव और ये जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें ये कम की जाएं, और जो पीछे से डंडी हिला रहे हैं वो खामोश हैं। ना आसफ जरदारी बोल रहा है, ना शहबाज बोल रहा है, और ना नवाज बोल रहा है। नवाज की सोच में और शहबाज की सोच में फर्क आया जरूर है, लेकिन वो बेबस है कि वो कहता है कि मेरा तो कुछ करो ना, मैनू तो ले आओ ना। क्योंकि मैंने एक दिन बाहर जाके देखा है कि अगर आप 16 को एक दिन नहीं गुजरता बंदे का बाहर, तो वो सारा इतना सारा मलबा जो है महीनों का और सालों का उठा के कैसे चल सकता है। और उम्र की हालत देखें, बेशक आदमी कहे कि उसने पैनाडोल भी वहाँ नहीं खाई और बीमारी का बहाना बनाया, और सऊदी अरब में भी बीमारी का बहाना था, लेकिन इंसान है, बिल आखिर वो हार जाता है, और ये हारने जा रहे हैं। अच्छा, वो शेख साहब जी सर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में पता चला है, जो 8-10 बंदे उन्होंने अपने मशावरत के लिए बुलाए हुए थे लंदन में, वहाँ से जो खबरें मुझे मुसद्दका इतलात मिली हैं, वो कहते हैं जी मुझे गारंटीज़ दी जाएं, और उनकी बेटियाँ दोनों और बेटे दोनों ये कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ साहब को अब जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजना, तो लिहाजा वो आप गारंटियाँ मांग रहे हैं कि मेरे मुकदमे ख़त्म होंगे, मेरा सज़ाएँ ख़त्म होंगी, और मुझे रेड कारपेट बिछा के पाकिस्तान में रिसीव किया जाएगा, तो फिर मैं पाकिस्तान लैंड करूंगा। भाई मैंने कहा है, ये नहीं कहा चौधरी साहब के मुझे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, मैं खुद ही ले लूंगा। अच्छा, फजा में गुब्बारे छोड़ जाएंगे कि जी आया नू। और सर, इनकी किस्मत जो है इनका साथ छोड़ दी है। इन्होंने उठाया, मैं मनहूस घड़ी का जिक्र करने लगा था, आपने रोक। कर लें नहीं, अब आप करें। अब आपने मुझे आमद ही रोक दी, तो आप नवाज शरीफ साहब जो है, उनके सगे छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके मुकर्रर करदा गवर्नर है। भाई वो आ जाए और प्राइम मिनिस्टर हाउस को सब जेल डिक्लेयर करके उधर रह ले, या वहाँ नहीं रहना तो लाहौर में गवर्नर हाउस को कर लो, कोई जान छो साड़ी। अब बात करें चौधरी साहब, होने कुछ और जा रहा है। ये 21 तोपों की इनको सलामी नहीं मिलेगी, सियासी तोपों के आगे इनको रखा जाएगा। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सारे हालात को, और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बिल्कुल बैडली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे साइड पर गलती ये है कि हमें बेजा लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए अदारों के साथ, नंबर 1। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं शेख साहब सर, आप और शेख साहब भी बातें करें, एक दूसरे को आप अलाउ करते जाएं, आप बातें करते जाएं। मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। नहीं, हम तो फिर आप अपनी उम्रों का भी तो फायदा उठाते हैं ना। जी। एनीवे शेख साहब, मुझे इस चीज का, इफ यू लाइक टू आंसर दिस, आई शैल बी वेरी हैप्पी, एंड सो विल बी द कंट्री एंड द नेशन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानीज। अब मुझे बताएं, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कहा कि इस शख्सियत से बेहतर पाकिस्तान को इस अदारे में आज तक नहीं मिली, और उस शख्सियत ने मुझे एक दफ़ा नहीं 1500 दफ़ा ये कहा
کہ پاکستان میں اس طرح کا آنیسٹ اباو بورڈ اور ہارڈ ورکنگ اور پیٹریاٹ اور ملکی مفادات کے تحفظ کا جو کام کر رہا ہے وزیر اعظم کے عہدے پر اور ادروائز، اس سے اچھا بندہ عمران خان سے اچھا بندہ نہیں ملا. تو پھر یہ اس کے بعد یہ میں اپنی ذاتی شہادت دے رہا ہوں، نہ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہ کچھ. I am personally responsible for the statement that I am making on behalf of Imran Khan, that whatever I have heard from him, and on behalf of another person I am not naming. People can take their own opinion, make their own opinion. تو یہ پھر فاصلہ آپ لوگوں نے کیوں کرنے دیا؟ دیکھیں فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اور جو آپ نے فرمایا ہے اب ایسے حالات نہیں ہیں، اس سے الٹ ہے. میں گارڈن کالج میں دادا تھا جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے، میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا جب کالج میں یہ اور فواد حسن فواد صاحب آئے. میں پاکستان کی بہتری کے لیے سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید اپنے مفاد سے باہر نکل آئے، ملک کے مفاد کے لیے سیکریفائس کرے، اور اس ملک میں ایک شیخ رشید کوشش کرے کہ فیئر الیکشن ہو جائیں. اور اگر جیلوں سے کام بنتا ہوتا تو پاکستان میں سب سے زیادہ جیل میں نے کاٹی ہے، اور سب سے میرا تاریخی استقبال اس دن ہوا جب میں 7 سال کی جیل کاٹ کے آیا. اور جعلی یہ کیس بزدل ہیں اس ملک میں، سب جیلی کیس. اور جس کیس میں میرا کورٹ مارشل ہوا، اس کرنل صاحب نے مجھے قید با مشقت اور 10 کوڑے جو بعد میں خواجہ صفدر صاحب اور چودھری ظہور اللہ نے چھڑائے. بالکل میرا کوئی دخل نہیں تھا اس ملک میں، لیکن یہ میڈیا نہیں تھا اس وقت. اب آپ دیکھیں کہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ میں نے کل آنا تھا، میں نے کل کی بجائے میں نے کہا آج ہی چلا جاؤں، یہ وہاں واقعی مجھے لندن میں کہیں سے نہ نکال لے، یہاں میں گیا ہی نہیں ہوا.